स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं, आज 22 सितंबर 2020 मंगलवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में बहुत ही इंपोर्टेंट काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करें तो खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने जारी की बड़ी जानकारी। जी हाँ, दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विभिन्न सार्वजनिक शिकायतों के माध्यम से ये पता चला कि कई देश भारतीय नागरिकों को जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये जानकारी एनआईए ने भी ट्विटर पर दी है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के पहले पृष्ठ पर मुहर लगाने की सलाह दी है। तो कुल मिलाकर के अगर आप भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस को इंटरनेशनली यूज करना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा कि आपके डीएल के फर्स्ट पेज के ऊपर स्टैंप लगी हुई है या नहीं लगी है तो आप आरटीओ ऑफिस में जाकर के लगवा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति में भी सुधार हुआ। ताजा आंकड़ों से पता चला दोस्तों की ईपीएफओ से जुलाई में जुड़ने वाले सब्सक्राइबर्स बढ़कर 8.45 लाख पर जा पहुंचे हैं, जबकि जून 2020 में यह आंकड़ा 4.82 लाख था। कल ही जो नए ताजा जारी आंकड़े हुए हैं इसमें ये बात का पता चला है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि मोदी कैबिनेट ने किसानों को तोहफा दिया है। गेहूं, चना जैसी सभी रबी के फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है और इससे किसानों को यह फायदा मिलेगा कि उनको उनकी फसल के उत्पादन का ज्यादा पैसा मिल पाएगा। दरअसल कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को मानते हुए मोदी सरकार ने रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में वृद्धि करने का फैसला कर लिया। आज सुबह ही प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया था कि एमएसपी पहले की तरह ही चलने वाली है। किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही मोदी सरकार ने कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति कानून के तहत संचालित मंडियों के अलावा एक वैकल्पिक चैनल मुहैया कराने के लिए भी नया कानून बनाया है। हाल ही में आपको पता होगा कि मोदी सरकार ने नया कृषि अधिनियम भी लोकसभा और राज्यसभा से संसद से पारित कर दिया था। और ऐसे में दोस्तों अब आज गेहूं का एमएसपी 50 रुपए बढ़ाकर 1975 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया और इसके अलावा और भी कई सारी रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, एसबीआई ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर है कि अब बैंक के नए पोर्टल की मदद से घर बैठे ही आप अपने लोन की ईएमआई वगैरह को कम कर सकते हैं, यानी कि अपने लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक लोन रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी पेश कर दी है। इसका मकसद है कि कोविड-19 के असर से बैंक के खुदरा कर्जदारों को राहत देना। लोन रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी को लागू करने के लिए एसबीआई ने सोमवार को एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। ग्राहक बैंक के पोर्टल बैंक.sbi या sbi.co.in के जरिए घर बैठे ही पता कर सकेंगे कि उनका होम या ऑटो लोन रिस्ट्रक्चर हो सकता है या नहीं। तो अगर आपने भी दोस्तों एसबीआई से लोन वगैरह लिया हुआ है तो या तो आप समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच विजिट कर सकते हैं या तो आप घर बैठे ही एसबीआई के इन दोनों ही ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी लोन को रिस्ट्रक्चरिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, अच्छी खबर देखिए, आज से रेलवे में वेटिंग का झमेला खत्म हो जाएगा, केवल कंफर्म टिकट ही मिलेगा। दरअसल दोस्तों रेल मंत्रालय के मुताबिक कल से ही क्लोन ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है और ट्रेन में कंफर्म टिकट लेने के लिए आप जो परेशानी का सामना करते हैं वो अब आपको झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि 40 नई क्लोन ट्रेनें चलने जा रही हैं। ये क्लोन ट्रेनें कहां से किस किस रूट पर चलेगी तो इसकी पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 20 रूट की लिस्ट दी हुई है। तो अब कुल मिलाकर के आपको रेलवे में आसानी से कंफर्म टिकट मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा खबर आई टेक न्यूज को लेकर अपडेट की, एक मोबाइल पर आसानी से अब आप 2 व्हाट्सएप अकाउंट चला पाएंगे। जल्द ही व्हाट्सएप में आपको ये कूल फीचर मिलने वाला है। हालांकि एंड्रॉइड में अभी भी कई सारी थर्ड पार्टी एप्स के जरिए आप मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट या मल्टीपल किसी भी एप्स को यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन बहुत जल्द आपको ऑफिशियली व्हाट्सएप की तरफ से 2 अकाउंट यूज करने का फीचर मिलेगा। हालांकि अभी ये फीचर बीटा वर्जन में टेस्टिंग फेज में चल रहा है और बहुत जल्द आपको अपडेट में मिल जाएगा ये। चलिए साथ ही अगली खबर है कि लगातार 7वें साल भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है एचडीएफसी बैंक। इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में से एक बना है एचडीएफसी बैंक और लगातार 7वें साल भी ये रैंकिंग में वहीं पर है। चलिए साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया, चेतन चौहान के नाम पर होगा मुरादाबाद का होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र। जी हाँ, यूपी गवर्नमेंट ने अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर चेतन चौहान के नाम पर होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र मुरादाबाद का नाम करने का ऐलान किया है। योगी सरकार में मंत्री रहे चेतन चौहान का पिछले महीने कोरोना संक्रमित होने के कारण निधन हो गया था और इसी के चलते उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। चलिए साथ ही खबर है कि पहली बार 2 महिला अधिकारियों को इंडियन नेवी में अहम जिम्मेदारी मिली है। आपको भी जानकर गर्व होगा कि हमारी भारतीय लड़कियां, महिलाएं किस पद तक, किस पोस्ट तक पहुंच चुकी हैं। भारतीय नौसेना विमानन के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर यानी कि हवाई रणनीतिज्ञ के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया। ये 2 महिला अधिकारी सब लेफ्टिनेंट कुमंदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह हैं। वाकई में मेनी कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम एंड भारत का सर ऊंचा उठाते हुए वाकई में ये भारत की लड़कियां बेटियां बहुत ही गर्व के साथ इंडिया को दुनिया में एक अलग ही पहचान दे रही है। ऐसा ही और एक अपडेट देखिए जरा दोस्तों की, राजस्थान की बेटी की ऊंची उड़ान देखिए। अमेरिकन एयरफोर्स में मिला कमीशन का पद, भाई कैप्टन है और बहन
लेफ्टिनेंट है इसकी। देश के लिए फौजियों की खान कहे जाने वाले शेखावटी के झुंझुनू जिले ने सफलता की एक और उड़ान भरी है। राजस्थान जिले झुंझुनू के जाखल गांव की बेटी प्रज्ञा शेखावत ने अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर ये जता दिया कि राजस्थान की बेटे बेटियां भी देश हो चाहे विदेश हो हर जगह पर अपनी सफलता का परचम लहराते रहेंगे। तो ये वाकई में अच्छी बात है। इन बेटियों के लिए एक लाइक तो बनता दोस्तों, हमारे भारत का नाम दुनिया में रोशन कर रही है, तो एक लाइक फटाफट से कर दीजिए। गर्व के साथ हिंदुस्तान की इन बेटियों के लिए वाकई में हम सभी का बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इनके लिए। फिलहाल अगली खबर देखिए जरा कि हरियाणा में आर्मी भर्ती के नाम पर 4 युवकों से धोखा हुआ, ठगी हुई है 12.5 लाख रुपए की। समझे नहीं ना? मैं आपको एक बात बताता हूँ। दरअसल आपको पता होगा कि मैं डीएलएस न्यूज के ऊपर आपको कई बार ऐसी खबरें बताता रहता हूँ ना कि सरकार ने ये स्कीम नहीं निकाली, ये फर्जी है, इस तरह का सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहा, वायरल हो रहा। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से भी क्लियरिफिकेशन होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कई बार, जैसे कि 70,000 भर्तियां ये नहीं निकली हैं फिर भी मैसेज वायरल हो रहा, महिलाओं के खातों में 1-1 लाख रुपए नहीं आ रहे हैं फिर भी मैसेज वायरल हो रहा। तो उनकी मैं आपको सच्चाई बताता रहता हूँ, राइट? पता है वो क्यों बताता हूँ? ताकि आप इस तरह की किसी भी धोखाधड़ी से शिकार ना हो, आप ऐसे किसी धोखे में ना हो, इसलिए मैं आपको पहले से सच्चाई बताता रहता हूँ। और ये देखिए जरा, हरियाणा में आर्मी भर्ती के नाम पर 4 युवकों से धोखा किया गया और 12.5 लाख रुपए ठग भी लिए गए। कई बार ऐसे ऑनलाइन भी फर्जी भर्तियां निकाली जाती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन मार्केट में भी फोन करके बोलते हैं कि फलां भर्ती निकली है, उसमें फॉर्म भर दो वगैरह, ये मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, ऐसा कुछ मेरी जान पहचान है और ठीकड़ा पूछड़ा। तो दोस्तों आप कुल मिलाकर के ऐसे किसी भी झांसे में ना आए, वरना आपके साथ भी ऑनलाइन वगैरह किसी भी नौकरी के नाम पर ठगी हो सकती है, ठीक है ना? ये खबर बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आप जागरूक रहें, अलर्ट रहें, सचेत रहें, सावधान रहें और ऐसे ठगारों से बच के रहें, है ना? चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में डिजिटल भविष्य का शुभारंभ हो चुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने की परियोजना का शुभारंभ कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस परियोजना के तहत 1000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। तो ये वाकई में अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की, भारत में 250 स्टोर खोलने जा रहा है जंबो किंग। हजारों लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। जंबो किंग कंपनी जो है ना, पिज्जा बर्गर वगैरह बनाने वाली कंपनी, ये भारत में 250 अपने नए रेस्तरां के स्टोर्स खोलने जा रही है, आउटलेट्स खोलेगी। तो अच्छी बात है, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चलिए साथ ही अगली खबर है कि एसबीआई लाइफ का बीमा पॉलिसियां अब यस बैंक भी बेच पाएगा। भारतीय एग्जाम ने भी पेश की नई यूनिट लिंक्ड व्यक्तिगत बीमा योजना। जी हाँ, इंश्योरेंस को लेकर एक बड़ा अपडेट है कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ एक इंश्योरेंस करार किया है। इसके तहत यस बैंक देश भर में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के जीवन बीमा समाधान की पेशकश कर सकेगा और इस भागीदारी के तहत एसबीआई लाइफ के व्यक्तिगत और जीवन बीमा समाधानों की पेशकश 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में यस बैंक के ग्राहकों को की जा सकेगी। तो ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर को करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अटल सुरंग क्या है तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में करीब लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई 9 किलोमीटर लंबी रणनीतिक अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऊंचाई के लिहाज से ये दुनिया की पहली सुरंग है और ये सुरंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर भारत की ताकत बढ़ जाएगी। और इसके अलावा भी बता दूं मैं कि हिमाचल प्रदेश में ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है। ये सुरंग खुलने से हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति और लेह लद्दाख के बीच हर मौसम में सुचारू रहने वाला मार्ग मिल जाएगा। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने तक इस हिस्से का देश के शेष भागों से संपर्क टूट जाता है, तो वो भी अब नहीं रहेगा। अटल टनल चालू हो चुकी है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा लोकतंत्र में संसद व सड़कों पर हो सकता है विरोध का प्रदर्शन। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा दोस्तों कि संसदीय लोकतंत्र में संसद में और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन सड़कों पर इसे शांतिपूर्ण होना चाहिए। विरोध प्रदर्शनों को लेकर कोई सार्वभौमिक नीति नहीं हो सकती क्योंकि हर मामले में परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये दोस्तों की कुल मिलाकर के जैसे ये अभी किसान कृषि बिल हो गया, इसके रिगार्डिंग भी कई लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के साथ मिलकर किसान भाई लोग भी कई सारे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में विरोध होना जाहिर सी बात है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए, कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अगर देश की जनता को, पब्लिक को कोई समस्या है तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए वो विरोध तो करेगी ही, राइट? सरकार उन्हें विरोध करने से रोक नहीं सकती। विरोध करके पब्लिक का मतलब ही यही है कि पब्लिक के सरकार के किन्हीं फैसलों से असंतुष्ट है, इसलिए सरकार को अपनी भूल सुधारनी चाहिए या अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। जो कुछ भी सरकार को बदलाव करने चाहिए, राइट? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विरोध का मतलब ये नहीं कि आप हिंसापूर्ण विरोध करो या तोड़फोड़ करो या ऐसे कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ, तो ये बात गलत है। शांतिपूर्ण विरोध हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर एक्टिव हुई योगी सरकार। रजनीकांत समेत 25 हस्तियों को बुलावा दिया गया है। दरअसल आपको पता होगा कल ही उत्तर प्रदेश में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश में बॉलीवुड से भी बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी, राइट? लेकिन अब देखिए आज ही एक्शन में आ चुकी है सरकार। इस घोषणा के तुरंत बाद ही सरकार ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत समेत 25 बड़ी फिल्म हस्तियों को पत्र लिखकर बुलाया भी है और फिल्म सिटी बनाने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। अब देखते हैं आखिर कब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार इसके लिए काम चालू करती है, मिस्त्री वगैरह बुला के। तो जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की झारखंड
सरकार व अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति पर लगा ग्रहण। जी हाँ, झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार 21 अगस्त को राज्य सरकार को एक तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट के एक अहम फैसले से राज्य के आरक्षित 13 जिलों के हाई स्कूलों में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया। माननीय हाईकोर्ट ने 17,572 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाले गए विज्ञापन को खारिज कर दिया है। और अब कुल मिलाकर के देखते हैं आगे और सरकार की तरफ से क्या फैसला आता है, इसको लेकर मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल अगली खबर देखिए जरा कि 53 करोड़ पशुओं को आधार नंबर देगी सरकार। इसके पीछे की वजह क्या? दरअसल देश में पशुओं को भी आधार नंबर देने का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार ने योजना का विस्तार करते हुए भेड़, बकरी, सुअर को भी पशु आधार देना शुरू कर दिया, जिससे कि अब देश में 53.5 करोड़ पशुओं को 12 अंकों का आधार कार्ड मिल सकेगा। पशुओं की उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी, उनकी नस्ल और रोगों की पहचान के लिए आधार नंबर होना सुनिश्चित है। इसलिए सरकार उनका एक बड़ा डेटाबेस तैयार कर रही है। पशु संजीवनी योजना के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है और जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा इसके बारे में। और चलिए अगली खबर देख सकते हैं कि मुंबई में एक्सचेंज बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर आग लगी और वहीं पर एनसीबी का दफ्तर भी है। दरअसल मुंबई का एनसीबी का दफ्तर बालाड पियर में स्थित एक्सचेंज बिल्डिंग में है और यहीं पर आग भी लगी है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आशंका के कई अहम दस्तावेज भी इसमें जल सकते हैं, खास करके सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल और रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन से संबंधित दस्तावेज भी इसी दफ्तर में रखे हैं। तो देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, इसको लेकर मैं बताऊंगा आपको। चलिए फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से दरभंगा के लिए जल्द ही शुरू हो रही नई फ्लाइट्स और टिकट बुकिंग भी इसको लेकर शुरू हो चुकी है। दरअसल 8 नवंबर से बिहार के दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए डेली फ्लाइट शुरू हो जाएगी। बजट एयरलाइन स्पाइस जेट ने आज एक बयान जारी करके बात की जानकारी दी है। तो 8 नवंबर के बाद आप आसानी से हवाई यात्रा कर पाएंगे इन रूट से भी, ठीक है। और इसके साथ ही बॉलीवुड को लेकर कुछ अपडेट देख पाएंगे कि ड्रग्स केस में सामने आया सबसे बड़ा नाम। एनसीबी सूत्रों ने दीपिका पादुकोण का नाम भी कंफर्म किया है। जी हाँ, दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में और भी कई सारे फिल्मी सितारों का नाम जुड़ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया शाह के एक कथित चैट में डी और के नाम का जिक्र है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक डी का मतलब दीपिका पादुकोण हो सकता है और के का मतलब करिश्मा, जया के एसोसिएट है। अब हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन देखते हैं क्या अपडेट आता है और इसको लेकर मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल और एक अपडेट देख सकते हैं कि सुशांत भाप खाए थे, जान का खतरा। मौत से 5 दिन पहले सुशांत ने अपनी बहन मीतू को एक एसओएस किया था। एसओएस मतलब समझ गए ना, इमरजेंसी मैसेज जो करता है ना अपन, प्रीसेटेड मोबाइल में होता है, जो कि कुछ खास परिस्थितियों में काम आता है और अपन किसी खास बंदे को भेजना चाहे तो ऑलरेडी सेट होता है। तो शॉर्टकट की प्रेस करते हैं एसओएस चला जाता है। वो मैसेज किया था और कहा था कि मुझे डर लग रहा है, मुझे मार देंगे वो। अब एक बहुत बड़ा भयंकर खुलासा देखने को मिल रहा है सुशांत के मामलों में। 5 दिन पहले यानी कि 9 जून को अपनी बहन मीतू सिंह को किया था उन्होंने एक एसओएस। सुशांत ने कहा था कि मुझे डर लग रहा है, मुझे मार देंगे। हालांकि उससे पहले 8 जून को उनका घर छोड़कर लैपटॉप और कैमरा, हार्ड ड्राइव जैसी चीजें रिया चक्रवर्ती अपने साथ ले गई थी। और अब सुशांत के मामले पर एनसीबी और सीबीआई मिलकर के काम कर रही है। देखते हैं और आगे क्या अपडेट आते हैं मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मौसम समाचार को लेकर एक खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सितंबर की गर्मी का सितम होगा खत्म। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो आज 22 सितंबर को किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक तटीय कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, इसके अलावा कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार समेत भारत के पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी हल्की जगह पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा के कुछ हिस्सों में बादल दिखेंगे, लेकिन बारिश के कम ही आसार नजर आ रहे हैं। तो ये रहे आज के मौसम समाचार। और पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के रेट की बात करें दोस्तों तो पेट्रोल डीजल को लेकर खबर देख पा रहे कि आज फिर डीजल के दाम में कटौती देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अभी क्या चल रही है तो आप देख सकते हैं। डीजल में 15 पैसे प्रति लीटर कटौती हुई और उसके बाद 71 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर डीजल का रेट चल रहा है। वहीं पेट्रोल का भाव है 81 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर। और भी अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों सराफा बाजार में सोना चांदी के रेट की अगर बात करें ना तो सोने की कीमतों में 225 रुपए की गिरावट के साथ 51,490 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चला गया। और वहीं चांदी की बात करें तो 577 रुपए टूट कर 67,300 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है, ठीक है ना। तो सराफा बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट ये हैं। और आइए अब नजर डालते दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं। तो कोरोना को लेकर खबर देख पा रहे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर से डर रहे हैं लोग। 74% कर्मचारी चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जारी रहे। हाल ही में एक डेटा सर्वे में पता चला दोस्तों की 74% कर्मचारी जो है ना वो यही चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जारी रहे। देखते हैं आखिर कब तक ये रहता है। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों की ओ ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा कम है, सबसे ज्यादा कारगर नहीं है वैक्सीन। आखिर कोरोना से जुड़ी ऐसी ही चौंकाने वाली रिसर्च के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी बताता हूँ। कुछ 3 पॉइंट आप देख पा रहे होंगे। पहला है कि ओ प्लस ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना का संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा कम है, पहली बात तो ये। दूसरा, यंग लोगों के हार्ट पर भी कोरोना का असर पड़ता है। तीसरा, मास्क देता है वैक्सीन से ज्यादा सुरक्षा। कोरोना से बचने के लिए आपको मास्क तो लगाना ही चाहिए, इसका मतलब है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि एक नया
इनोवेशन देखिए जरा, आप सैनिटाइजर को छूने की भी जरूरत नहीं होगी, फतेह बोलते ही स्प्रे आपके हाथ में आ जाएगा। चंडीगढ़ की एक अंशु शर्मा ने डेवलप किया वॉइस सेंसर वाला सैनिटाइजर, यानी कि आप जैसे बोलोगे आपके हाथ में डायरेक्ट सैनिटाइजर निकल करके आ जाएगा, इस तरह का वॉइस सेंसर लगा उसमें। ये वाकई में भारत का एक नया इनोवेशन है। और एक खबर देखिए, गाजियाबाद में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू हो चुकी है, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में ये बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया। गाजियाबाद ने दोस्तों कई राज्यों में जैसे कि छत्तीसगढ़ में, रायपुर में हो गया, या राजस्थान में भी कई सारे 11 जिलों में कल ही मैंने आपको अपडेट बताया था कि लॉकडाउन और धारा 144 फिर से लागू की जा रही है कई जगहों पर, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत में आज के कोरोना के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई और अभी संक्रमित केस 55 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं, 55,57,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 9,75,000 से भी ज्यादा चल रही, जबकि 44 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। वहीं 88,000 से भी ज्यादा लोग इस वायरस के चलते इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो ये तो भारत के ताजा आंकड़े, राइट। अच्छा दोस्तों, हेल्थ को लेकर और एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ, ये देखिए जरा कि भूलने की बीमारी पर एक खास रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वैज्ञानिकों की कि 60 साल की उम्र के बाद नजर आने लगते हैं इसके लक्षण। भारत में 40 लाख से ज्यादा लोग डिमेंशिया के मरीज हैं। 10 तरीकों से इसे पहचाना जा सकता है। मेमोरी लॉस, प्लानिंग नहीं कर पाना, बोलने लिखने में परेशानी, चीजें रख कर भूल जाना, समझने में मुश्किल, मूड और पर्सनैलिटी बदलना, पसंदीदा चीजें छोड़ देना वगैरह वगैरह, कंफ्यूजन होना। तो ये 10 से शुरुआती लक्षण होते हैं अल्जाइमर्स रोग के। सावधान रहिएगा आप भी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे कि बारकोड और क्यूआर कोड से किसानों को शुद्ध बीजों की सप्लाई होगी। ये सरकार की एक नई योजना है। हर साल नकली और खराब बीजों के चलते बड़ी संख्या में किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है या फिर किसानों को कम उत्पादन मिलता है, राइट। लेकिन अब शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का बीज किसानों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार नई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से आपके आधार कार्ड के ऊपर बारकोड होते हैं ना, ठीक उसी तरह से पंजाब सरकार ने कहा दोस्तों कि किसानों को सही बीज मिले, इसके लिए बारकोड और क्विक रेस्पॉन्स क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। और एक खबर है कि केंद्र सरकार इन 3 एयरपोर्ट की सूरत बदलने जा रही है। 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मंजूरी कर दी है। तो ये अलग अलग देश में 3 एयरपोर्ट जो बने हुए हमारे देश के, जहां पर सरकार ने इनका विकास करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए 27 करोड़ रुपए और बिलासपुर एयरपोर्ट पर विकास कार्यों और अपग्रेडेशन के लिए 33 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार का एक नया प्लान देखिए जरा। यूपी बनेगा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। योगी सरकार का एक मास्टर प्लान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2024-25 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की बात की थी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने पीएम मोदी के $5 ट्रिलियन के लक्ष्य में योगदान देने के प्रयास में यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। तो ये अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर कंपनियों को फ्री हैंड देने की तैयारी में है केंद्र सरकार। कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है करार। इस तरह का भी नियम बनाने की प्लान बना रही है सरकार ने। चीन और वियतनाम के जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को लेकर एक नियम बनाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, सरकार ने उस प्रावधान को भी हटा दिया जिसमें किसी भी कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में तब्दील करने पर रोक की बात कही गई थी। तो अब ये नियम बनाने की सरकार प्लानिंग बना रही है। देखते हैं आखिर संसद में कब तक ये नियम पास हो पाते हैं। इसके अलावा कृषि विधेयक जो कल ही संसद से पारित हुआ था, इसको लेकर भी विपक्ष राष्ट्रपति से मिलने की प्लानिंग भी बना रहा है। बिल को मंजूरी नहीं देने की मांग करेगा। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। और एक खबर है कि 5 साल के पहले ही आपको नौकरी छोड़ने पर भी ग्रेच्युटी मिल जाएगी। सोशल सिक्योरिटी कोड में नियम बदलने जा रहे हैं। मैंने आपको कल ही बताया था दोस्तों की सरकार ग्रेच्युटी के नियम को 1 साल का ही करने जा रही है, राइट। और ऐसे में अब 5 साल से पहले अगर आप नौकरी छोड़ भी देते हैं ना, तो भी आपको ग्रेच्युटी मिलती रहेगी। देखते हैं आखिर कब तक ये नियम फाइनली बन पाता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। इसके अलावा यूएन में भारत ने पाकिस्तान को भी बेनकाब किया। मानवाधिकारों के आरोपों पर जमकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। जिनेवा में जारी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में भारत ने मानवाधिकार के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। पाकिस्तान के माजने ऐसे है ना, इसलिए। और एक खबर देखिए, 2021 में अपने पहले स्मार्ट ग्लास को लॉन्च करेगी फेसबुक। Ray-Ban के साथ इसकी साझेदारी हुई है। एक स्मार्ट ग्लास होगा जिसमें टेक्नोलॉजी से फुलफिल्ड आपको सारी चीजें दिखेगी। सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने अपना पहला स्मार्ट ग्लासेज लॉन्च करने की योजना बना ली है। कंपनी ने Ray-Ban के निर्माता लक्ष्योटिका के साथ एक साझेदारी की है और देखते हैं आखिर कब तक किस क्वालिटी के साथ में आ पाता है। इसके अलावा मारुति की कारों पर 50,000 रुपए तक का आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। अगर आप आजकल खरीदना चाहते हैं तो इनका फायदा उठा सकते हैं अलग अलग मॉडल्स के ऊपर। साथ ही अपडेट है दोस्तों की 1 अक्टूबर से इस तरह के लेन देन पर आपको टैक्स देना होगा। लागू हो रहा है नया नियम। दरअसल मैंने आपको बीच में भी बताया था और पता होगा, एक बार फिर से आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर 2020 से अगर आप विदेश में पैसे भेजते हैं, मान लीजिए आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं या आपका कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है और उनको अगर आप पैसे भेजते हैं ना, तो आपको भेजने वाली रकम पर 5% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि TCS का भुगतान करना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को TCS देना होगा। 7 लाख रुपए से कम भेजते हैं तो आपको TCS नहीं देना पड़ेगा और एजुकेशन लोन अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो 0.5% TCS लगेगा अलग अलग अमाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसके अलावा JEE एडवांस के एग्जाम के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 27 सितंबर को
इसका एग्जाम होगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों किराएदार और मकान मालिकों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम या कानून आप कह सकते हैं वो लागू होने जा रहा है। किराएदारों से ज्यादा बिजली बिल वसूलने पर मकान मालिकों पर शिकंजा कसा जाएगा। केंद्र सरकार बहुत जल्द बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नया कानून लेकर आ रही है। मोदी सरकार ने देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नया मसौदा भी तैयार कर लिया। इस नए मसौदे में अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के इस नए मसौदे में मकान मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कि बिजली बिल किराएदारों से ज्यादा लेते हैं। हाल ही में आपको बताया एक राज्य सरकार ने भी ये नियम बनाया था, तो अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा टेक न्यूज को लेकर अपडेट है कि गूगल पे और वीजा ने हाथ मिलाया है। कार्ड बेस्ड पेमेंट पर स्वाइप किए बिना ही यूजर्स कर पाएंगे पेमेंट। तो गूगल पे ने आज अपने मंच पर टेक्नोलॉजी में अपडेट करने की घोषणा की है और डेबिट क्रेडिट कार्ड का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल आप कर पाओगे। वीजा के साथ में हाथ मिलाया गूगल पे ने, ना। इसके अलावा इरडा ने भी बीमा कंपनियों को वीडियो आधारित केवाईसी करने की अनुमति दे दी है। यानी कि LIC वगैरह आप जितनी भी फाइनेंस कंपनियां ना वो आपकी घर बैठे ही वीडियो केवाईसी के जरिए भी आपको बीमा पॉलिसी वगैरह दे पाएगी। ठीक है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि अगले 4 से 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत में 110 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, भारत में अच्छा लक्ष्य रखा गया है, रोजगार भी मिलेंगे, इससे अवसर भी बनेगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा खेल समाचार को लेकर खबर है कि कल ही RCB वर्सेस SRH के बीच में क्रिकेट मैच हुआ था। तो RCB 10 रन से जीत गई है। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद हार चुकी है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत मिली है। 10 रन से रॉयल चैलेंजर्स को जीत मिली है। शुरुआत में 164 रन का टारगेट रखा गया था, तो आखिर टारगेट क्रॉस किया गया। और साथ ही अगली खबर देखिए जरा, राफेल उड़ाने के लिए चुनी गई पहली महिला पायलट जल्द ही बेड़े में शामिल होगी। जी हाँ, ये भी देखिए जरा, भारत के लिए कितने गौरव की बात है कि अब राफेल जिससे उड़ान भी महिला पायलट उड़ा पाएगी। भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। साथ ही दोस्तों खबर है कि सब्जियां नवंबर तक सस्ती हो जाएगी। अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, नवंबर तक नई हरी सब्जियों की फसल की पैदावार देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सब्जियों के रेटों में कमी देखने को जरूर मिलेगी। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही मैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत में कोई सबसे खूबसूरत शानदार पर्यटक स्थल का नाम बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।